ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ की दमक तप से तप करके आई चमक, ध्यान से पाई निज की भनक, तपने की विधि सब क्षरण, आपके चरणों में है नमन। अर्हत दो मुझको अपनी शरण, तेरे पद में विनम्र नमन। अर्हत दो मुझको अपनी शरण, तेरे पद में विनम्र नमन। हो विरागी चिराग गुरु, जीवन में तप किया तुम शुरू। हो विरागी चिराग गुरु, जीवन में तप किया तुम शुरू। तेरे तप की चमक जब दिखी, मुक्ति पथ की मिली तब गली। गुरुवर दो मुझको अपनी शरण, तेरे पद में विनम्र नमन। गुरुवर दो मुझको अपनी शरण, तेरे पद में विनम्र नमन। तेरे पद में विनम्र नमन। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेवी खजाना श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेवी खजाना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विमल सागर जी महामुनि राज जी की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विराग सागर जी महामुनि राज जी की जय। परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राय जी की जय। महामुनि राय जी की जय। महामुनि राय जी की जय। पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व की जय। उत्तम तप धर्म की जय। बोलिए आरिका माँ 105 विमल श्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय। आज परमात्मा की चरण सन्निधि में बैठकर उस मुक्ति के सोपान 10 सोपानों में से आज हम 7वें सोपान पर आरूढ़ होने जा रहे हैं और वह सोपान है उत्तम तप का सोपान। बहुत सारी चर्चा हो चुकी है तप के बारे में। हमें ये समझना है, ये जानना है कि आखिर तप क्यों, तप क्या है, तप कौन कर सकता है, तप कब किया जा सकता है। इन बातों पर
विचार करना है। वैसे अगर देखा जाए तो आज संसार का प्रत्येक प्राणी तप कर रहा है। बताओ महेश भैया, कर रहा है कि नहीं कर रहा है तप? हैं? प्रत्येक प्राणी। आप कौन सा तप कर रहे हैं? कौन सा? सुबह से और अब तक यहाँ पर बैठे हो और अब इंतजार में हो कि कब माता जी तप कर रहे हैं, है ना? तप की बहुत सारी वैरायटीज हुआ करती हैं। एक तप होता है, एक तपन होती है, एक तप मद होता है, तप रिद्धि होती है, तप भावना होती है, तप आचार, तपाचार यानी आचार्य का एक गुण होता है, और तप आराधना होती है, तप विनय होती है। श्रावक के जो 6 कर्तव्य बताए हैं ना, उनमें भी तप आता है। और साधु के लिए तो आचार्य समंत्र भद्र स्वामी जी महाराज ने कह ही दिया है, यन ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सब प्रशस्यते। कैसा? जो ज्ञान में, ध्यान में और तप में लवलीन है, वही तपस्वी तप। हम व्रत आदि करते हैं, उपवास आदि करते हैं। अभी अभी बात चल रही थी कि संसार का प्रत्येक प्राणी तप कर रहा है। विद्यार्थी तप करता है कि नहीं करता है? साल भर तप करता है, पढ़ाई करता है, तब जाकर अंत में साल भर के बाद उसे रिजल्ट प्राप्त होता है, यानी उस क्लास से उसे मुक्ति मिलती है ना? और जो माँ होती है, माँ स्त्री जो गर्भ धारण करती है, माँ बनने वाली होती है, वो 9 महीने तप करती है, तब जाकर के संतान रूपी फल को प्राप्त करती है। किसान 4 महीने तप करता है, धूप में, कड़ी धूप में काम करता है, हल चलाता है, खेत जोतता है, खेत में बीज डालता है, पानी डालता है, समय समय पर उस खेत का ध्यान रखता है, उसकी रखवाली करता है, तब 4 माह के बाद उसे फसल रूपी फल प्राप्त होता है। नेताजी तप करते हैं, पता है कौन सा तप करते हैं नेताजी? सुमित भैया हैं कि नहीं है? कभी कभी नेताजी को तालियां भी मिलती हैं और कभी कभी तप नेताजी का, नेताजी तप करते हैं। बाकी आप सब लोग, कोई दुकानदार है तो वो दिन भर दुकान में तप करता है, कोई नौकरी पेशा है वो दिन भर अपने ऑफिस में तप करता है, और ट्रैफिक पुलिस वाला दिन भर धूप में तप करता है। और महिलाएं तो करती ही हैं, किचन में चूल्हे के पास कितनी तपन लगती है ना? सब तप करते हैं, पर सम्यक तप होता है जो मुक्ति रूपी फल देने वाला होता है। सम्यक तप कौन सा? इच्छा निरोधो तपः। हमारे पास इस संसार में घूमने के लिए 2 रथ मिले हैं, 2 रथ मिले हैं। संसार में घूमना है, 2 रथ मिले हैं और दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। एक है इंद्रियों का रथ और दूसरा है भावनाओं का रथ। इंद्रिय के रथ पे सवार होंगे तो इंद्रिय के विषयों की ओर ही वो लेकर के जाएगा, और जब हम इंद्रियों के विषयों में फंस जाएंगे तो क्या मिलेगा? संसार। क्या मिलेगा? संसार।
और जब हम भावनाओं के रथ पर सवार होंगे, आज मेरी भावना है कि मैं श्रावक के व्रत धारण करूं, आज मेरी भावना है कि मैं भगवान का अभिषेक करूं, आज मेरी भावना है मैं भगवान की पूजन करूं, मुनिराज को आहार दूं, आज मेरी भावना है कि थोड़ा सा ध्यान करूं, थोड़ा सा त्याग करूं, ये मेरी भावना है। और ये भावना आचार्य भगवान कहते हैं भावना भवनाशिनी। जब भावनाओं के रथ पर सवार होते हैं तो उसी संसार में से सार की प्राप्ति हुआ करती है। सब तप रहे हैं, तप एक आग है, तप एक आग है जिसमें कर्मों को जलाया जाता है। इसीलिए कहा है आचार्य भगवंतों ने, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। जो कर्मों के क्षय के लिए तपा जाए वही सम्यक तप कहलाता है। और तप यानी कर्मों से लड़ने के लिए सेना तैयार करना। तप कितने प्रकार के कहे हैं? कितने प्रकार के आप लोगों को मालूम है? कितने? तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि। कितने? 12 प्रकार के। 6 अंतरंग तप और 6 कैसे। ये तप क्या करते हैं, क्या दिलाते हैं हमें और कैसे किए जाते हैं? आप लोगों ने पढ़े होंगे, सब लोग जानते होंगे। सबसे पहले अपन चलते हैं बाह्य तप के लिए। क्यों? क्योंकि बाह्य तप ही अंतरंग तप को पुष्ट करते हैं। जिस प्रकार हमको दूध गर्म करना है तो दूध सीधा डायरेक्ट गैस पे रख देते हैं क्या? क्या करते हैं? डायरेक्ट दूध रखते हैं? पात्र में रखते हैं। तो पहले कौन गरम होता है? पात्र गरम होता है, उसके बाद दूध गरम होता है। ऐसे ही पहले वैरंग तप को साधा जाता है, तब जाकर के अंतरंग तप की साधना हो पाती है। जब दूध को अग्नि पर चढ़ाते हैं तपेली में डाल करके, और जब उसमें 3 उबाली आ जाती हैं तो बढ़िया खुशबू आने लगती है। आती है कि नहीं आती है? और फिर उसको फेंट करके पिया जाए तो आनंद ही आ जाता है। 3 उबाली दूध में 3 उबाली पर खुशबू आती है। ये हमारी मानुष देह है, इसमें भी अगर 3 उबाली ले लेना तो गुणों की खुशबू बिखरने। कौन सी है वो 3 उबाली? सबसे पहली उबाली है श्रावक के व्रतों को अंगीकार करना, यानी सम्यक दर्शन को धारण करना। अभी व्रत नहीं लिए, व्रती नहीं बने, केवल सम्यक को प्राप्त किया, पहली उबाली। और फिर देश व्रतों को धारण किया, क्षुल्लक बने, ऐलक बने, ये दूसरी उबाली। और तीसरी उबाली में जिस समय संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके मुनि बन करके जब वन में विचरण करते हैं, कब हम, आती है मन में भावना, मुनिवन बन विचरेंगे, कब हम मुनिवन बन विचरेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, आत्म तत्व लखेंगे, कब हम मुनिवन बन। ऐसी भावना। तीसरी उबाली जो आ गई, मुनि बन गए, तो गुणों की खुशबू से सारा संसार महक जाता है। मुनिराज को देख करके सारा संसार चरणों में नतमस्तक। इसलिए 3 उबाली।
उनकी तपस्या को देख करके कल हम लोगों ने जाना था कि दिगंबर मुनि की तपस्या कैसी हुआ करती है। ऐसी वैसी नहीं होती है। ऐसा ही हमारा ये माथा हर जगह नहीं झुक जाता है। उनकी तपस्या को देख करके, उनके गुणों को देख करके, उनके संयम को देख करके हमारा सर श्रद्धा से नम्रीभूत हो जाया करता है। तो हम लोगों को क्या करना है? तप, है ना, करना है कि नहीं? श्रावक के व्रतों में भी क्या क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप है कि नहीं है? है। कौन कौन से छोटे छोटे तप, जैसे कि आजकल आप सभी लोग तप कर रहे हैं। कोई मत सोचना कि हम तप नहीं कर रहे, तप कर रहे हैं कि जो दिन में 4 बार 6 बार खाने वाला, 10 बार पानी पीने वाला और 1 बार भोजन करके रह रहा है, चतुर्थ काल के जीवन का यापन, ये तप है आप लोगों का। और कितनी कितनी वैरायटीज, रोज रोज नई नई चीजें चाहिए, डिश चाहिए, डिश। और आजकल बिना हरि के ही काम, कहते हैं हम व्रत कर रहे हैं, हरि का कर दिया है त्याग, और भिंडी सुखा सुखा के धर रहे हैं, कह रहे हैं हम मीठे का कर दिया है त्याग, मीठे का कर दिया है त्याग, और किसमिस से गुजारा कर रहे हैं। कहते हैं कि हम तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। तप करना है। क्यों करना है? क्योंकि कल हमने जो अपने जीवन में बांध बनाया था, जल का बांध बनाया था, अब पानी इकट्ठा हो गया है, बांध में पानी भर गया है। अब इस पानी का प्रयोग कहाँ करें? तो फिर उसमें टरबाइन घुमाई जाती है। काहे के लिए? बिजली बनाने के लिए। जो तप है वो बिजली पैदा करता है, अपने अंदर शक्ति पैदा करता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्हें अपना कोई भी कार्य सिद्ध करना हो, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना हो, तो आप शास्त्रों को उठा करके देख लेना, सबसे पहले उन्होंने तप किया है। आचार्य श्री बतलाते हैं, मन में कोई भी इच्छा, सांसारिक इच्छा मत रखना, ऐसी इच्छा भी नहीं रखना कि जो पूरी ना हो पाए। कोई भी इच्छा, सम्यक भावना अपने मन में लेकर के चले और तप यानी उपवास करें। आपकी वो इच्छा, वो भावना पूर्ण हो जाया करती है। क्यों? क्योंकि जब सीता जी का हरण हो गया था और हनुमान जी तो थे विद्याधर, तो वो तो उड़ के लंका पहुंच गए अपने विमान में बैठ करके, और सीता जी का पता लगा करके आ गए। अब रामचंद्र जी को जाना था सीता जी को छुड़ाने के लिए, लाने के लिए। तो जब समुद्र को पार करना था, तब उन्होंने भगवान की भक्ति की, पूजन की, 8 दिन का उपवास किया। उसके बाद अपने आप समुद्र में रास्ता हो गया। कोई पत्थर वत्थर नहीं डाले थे हनुमान जी ने अपने हिसाब से, कोई पत्थर नहीं डाले थे। भगवान की भक्ति का और उपवास यानी तपस्या का प्रभाव था कि उस समुद्र में से इतना पानी हट गया कि उनके लोगों को निकलने का रास्ता अपने आप बन गया था। ऐसे ही जब कृष्ण जी को द्वारिका में प्रवेश करना था, द्वारिका भी कहाँ पर है ना, समुद्र में, तो उनको भी जब द्वारिका में प्रवेश करना था तो उनने भी उपवास किए थे, तब जाकर के द्वारिका में प्रवेश। तो कोई भी बड़ा काम करना हो और उसके लक्ष्य की अपनी प्राप्ति करनी हो तो उपवास करना चाहिए। और उपवास नहीं कर पाए तो एक आसन आचार्य सकल कीर्ति महाराज कहते हैं, यदि व्यक्ति, खास करके घर का मुखिया,
अष्टमी चतुर्दशी को व्रत नहीं करता है, ध्यान से सुनना, अष्टमी चतुर्दशी को व्रत नहीं करता है तो उसके घर में दरिद्रता अपना डेरा डाल लेती है। यदि घर में दरिद्रता नहीं चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए तो व्रत उपवास करना चाहिए। अब बात आती है कि तपस्या करता कौन है, कौन करता है, तप कौन कर सकता है, चारों गतियों में तप कौन कर सकता है? नार की जीभ, मारो काटो, देव, कंठ में से अमृत झर जाता है, पशु, वो एक देश व्रत तो अंगीकार कर सकते हैं, पर पूर्ण रूपेण जो तपस्या मुनि बन करके की जाती है वो केवल मनुष्य गति में। एक मनुष्य ही है जो उत्कृष्ट तप को कर सकता है, क्योंकि कहा है ना, पूजन में ही कहा है, 10 लक्षण की पूजन में ही कहा है, तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र। क्या? कर्मों के मिटाने के लिए। उनके पास इतना सुख है, इतनी संपत्ति है, समृद्धि है, सब कुछ है, फिर भी जिस समय भगवान दीक्षा लेने के लिए जाते हैं और उस समय मनुष्य और देवताओं में जो द्वंद्व होता है, देवता कहते हैं, इंद्रगण कहते हैं कि अब तक भगवान के हमने सारे पंच कल्याणक करवाए हैं, हम ही आगे रहे हैं, इसलिए दीक्षा की पालकी पहले हम उठाएंगे। और मनुष्य ये कहते हैं कि मनुष्य गति में ही संयम को धारण किया जा सकता है, मनुष्य ही तप को अंगीकार कर सकता है, इसलिए पालकी पहले। भगवान कौन है? मनुष्य हैं, देवता थोड़ी ना है, हम में से ही निकले हैं, इसलिए पालकी पहले हम उठाएंगे। उस समय सौधर्मिंद्र रोता है और कहता है मेरे स्वर्ग की सारी संपदा ले लो, पर पालकी मुझे पहले उठाने दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले 7 कदम तक कौन उठा करके ले जाता है? मनुष्यगण। उसके बाद विद्याधर लोग, क्योंकि विद्याधर भी अपनी विद्याओं को छोड़ करके संयम और तप को धारण कर सकते हैं। हनुमान जी कौन थे? विद्याधर थे, और उसी भव से मोक्ष गए, विद्याओं को त्याग करके और संयम को धारण किया, तप किया और मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो वो उस समय वह स्वर्ग का इंद्र भी रोता है। इसलिए खुशकिस्मत समझो अपने आप को कि हमें वो पर्याय मिली है कि जिसमें हम तप को धारण कर सकते हैं, और जो तप करते हैं वे ही चमक पाते हैं। जो तप करते हैं वे ही। सोना जब मिट्टी में मिला हुआ होता है तो उसकी कोई कीमत होती है? तप हमें कीमती बनाता है। आप लोगों के सामने, आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, और इन लोगों में आप सब एक दूसरे को क्या कोई विनय करते हैं? कोई सम्मान विशेष? ऐसे तो सब सम्मान आपस में जो श्रावक का व्यवहार है वो तो करते हैं, लेकिन विशेष सम्मान कि आप उनके चरण धुला रहे हो, पूजन कर रहे हो, मात्र जय जिनेंद्र, वो भी जय जिनेंद्र दिख गए सो। नहीं तो कभी कभी तो कई लोग ऐसे होते हैं, अरे देख ना पाए, बगल से निकल जाएं, हो गई जय जिनेंद्र, है ना। अगर आप में से एक व्यक्ति उठ करके और यहाँ बैठ जाए, यानी केस लॉन्च करके संयम को धारण कर ले, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी कि नहीं? सारे लोग उसके चरणों को धुलाने के लिए आतुर हो जाएं। अपनी कीमत को बढ़ाना। ऐसे ही जब मिट्टी में मिला हुआ होता है सोना,
तब उसकी कीमत कोई ज़्यादा नहीं होती है, मिट्टी के मोल होती है। और जब वह 16 तावों को सहन करके 16 बार अग्नि में प्रवेश करके और जो चमक लेकर के आता है तो कीमत क्या हो जाती है। ऐसे ही हम लोगों को भी 16 कारण भावनाओं की अग्नि में तपना है। जिस दिन 16 कारण भावनाओं की अग्नि में तप जाएंगे और तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया तो संसार में तीर्थंकर से श्रेष्ठ, उनसे कीमती कोई नहीं होता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा, कि तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। क्यों तपना भाई, क्यों तपना? नहीं तपना, हमें नहीं तपना, हमारी मर्जी, तपे नहीं, कोई जरूरी थोड़ी ना है। पर तपना किस लिए? आपको आम बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? कच्चे कच्चे आम पेड़ में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और खाने का मन हो रहा है कि पका आम मिल जाए, तो क्या करोगे? आम को तोड़ करके लाओगे और गेहूं या भुस्सा में रख करके उसे पका करके और फिर चटकारे लेकर के खाओगे, है ना? तब जानो कच्चे को पक्का बनाना, तब जानो कच्चे को पक्का बनाना। अग्नि पे दूध का बर्तन तपाना, अग्नि पे दूध का बर्तन तपाना। तपियानी आम को जल्दी पकाना, तपियानी कर्मों की होली जलाना। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा, मोह तजना। और तब क्या करता है? इच्छा निरोधो तपः, इंद्रिय निरोधो तपः। इंद्रियों को कंट्रोल करता है। वो खाना चाहती है, उसका मन हो रहा है, दुकान के आगे से मूंगफली का ठेला निकल रहा है, सुनील भैया आज तो ये एकादशी है कि नहीं है ना? इंद्रियों पर क्या करता है? तब कंट्रोल करता है, मन को इधर उधर भागने से रोकता है। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? मन इंद्रियों पे है ताला लगाता, तब इनको संयम नियम से तपाता। तब ही तो मिट्टी को सोना बनाता, तब ही तो मिट्टी को सोना बनाता। तब ही तो आत्म को निर्मल बनाता। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। हो तुझको तपना होगा, मोह तजना। हर कोई तप नहीं कर सकता है, हर कोई तप नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं, भैया तुम्हारा धर्म तो बड़ा ही टिपिकल है, तुम्हारे महाराज कैसे रहते होंगे? एक बार खा करके नंगे बदन घूम करके ठंड में। वे आदिनाथ भगवान, वे विष्णु कुमार मुनि महाराज, क्या पड़ी थी उन्हें कैलाश पर्वत पर जाकर के तपस्या करने की? कैसा है कैलाश पर्वत? बर्फ का पहाड़ है।
अपन जा सकते हैं? हर कोई वहां पर बैठ करके ध्यान लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। कई लोग ऐसी कठिन तपस्या देख कर, क्योंकि भगवान आदिनाथ के साथ में कितने लोगों ने दीक्षा ली थी और कितने लोग भ्रष्ट हो गए थे। भगवान तो बैठ गए ध्यान में, 6 महीने का योग धारण करके ध्यान में बैठ गए। ओ वो बेचारे नहीं, हमारे राजा साहब ने दीक्षा ली है, जो इनने किया वही हम करेंगे। उन्हें क्या पता था कि जो दीक्षा लेके 6 महीने के लिए बैठ जाएंगे वो हम भूखे। भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, यानी जिनको उसका बोध नहीं था वो डर करके भाग गए। हर किसी के कहते हैं संयम शेरों की दहाड़ है, गीदड़ों की पुकार नहीं है। इसलिए तप को देख देख करके, मुनिराजों के तप को देख देख करके, अभी आजकल देखो अपने अनुत्तर सागर महाराज कितने उपवास करते हैं। आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज, क्या उपवास, क्या शक्ति होगी उनकी, अपन तो सोच भी नहीं पाते हैं। या तो एक में ही हाथ पैर सब झंझना जाते हैं, दिमाग झंझना जाता है, बैटरी डाउन हो जाती है। लेकिन उनकी मना शक्ति देखिए, उनका आत्मबल देखिए कि वो लगातार 1-1 महीने के उपवास निर्जल कर लेते हैं। और उनको देख करके श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं हम लोग। और कुछ लोग तो देख करके भाग जाते हैं कि भैया हमें समझ में नहीं आता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं तब देख कायर सभी कांप जाते, तब देख कायर सभी कांप जाते, तब की शक्ति नहीं भाप पाते, तब की वो शक्ति नहीं भाप पाते, तब के गुणों को सभी लोग गाते, साधु भी तब से अमर पद को पाते। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, कि तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तो तुझको तपना होगा, मोह तजना। और तप क्या करता है? तप क्या करता है? हमारे जो संसार में सबसे बड़े रोग हैं, कौन से रोग हैं? कैंसर, डायबिटीज, बीपी हाई, बताओ ना भैया कौन कौन से रोग हैं? सबसे महारोग संसार में है जन्म जरा मृत्यु के रोग। और जो तप करता है वो इन रोगों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, यानी इन रोगों को भी खत्म कर देता है। जब अपने कर्मों को खत्म कर सकता है, क्योंकि कर्म के अनुसार ही जन्म मरण हुआ करते हैं। इसलिए कह रहे हैं तप ही तो व्याधि उपाधि मिटाता, तप ही तो व्याधि उपाधि मिटाता, अंतिम समय में समाधि दिलाता, तप यानी जिंदा तपा को जलाना, तप यानी जिंदा चिता को जलाना, तप यानी खुद को खुदा से मिलाना। तुझको तपना हो, मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना। तप के लिए सबसे जरूरी क्या है? मोह को हटाना। जिस दिन घर से, परिवार से
और इस शरीर से मोह हट जाएगा, उपवास करने की शक्ति अपने आप आ जाएगी। इसलिए क्या करना है, दूध को गर्म करना है तो इस तपेली को करना पड़ेगा। तप, अपनी इस तपेली को तपाना ही पड़ेगा, वरना तपन ही पाओगे, वरना इस संसार के 84 लाख योनियों में तपन ही पाओगे। अभी माता जी बता रही थी कि वो एक भैया ने सम्मेद शिखर जी में उपवास किए, काय के लिए? तपन बढ़ गई, अंदर संक्लेशता उत्पन्न हो गई। आज हम देखते हैं लोग बाग 10-10, 16-16 उपवास कर लेते हैं, 16 कारण के 16-16 उपवास कर लिया करते हैं। जो उपवास कर लेते हैं, और अभी बता रही थी माता जी कि राजस्थान में एक परंपरा और है, जिसने उपवास किए हैं वो पूरे गांव का जीवन कराता है। बताओ, खुद तो 10 दिन भूखे रहे, वो अब सबको, ये नई प्रथा है भैया। उपवास किस लिए, उपवास किस लिए किए जाते हैं? अपनी प्रशंसा के लिए? जो 10 उपवास करते हैं, 1 उपवास करते हैं, 2 उपवास करते हैं, अपनी शक्ति को भांपते हैं, उन्हें अपने मन में ये विचार लाना चाहिए कि उपवास किया है 10 दिन। प्रवीण भैया एक आसन किए, अब हम मुनि महाराज भी तो एक बार ही खाते हैं, अब बन सकते हैं। ये भावना होनी चाहिए गौरव भैया। सौरभ भैया कहाँ गए? हाँ बैठे हैं। ये भावना होनी चाहिए कि जब हम 10 दिन एक टाइम भोजन करके निकाल सकते हैं, तो क्या जीवन भर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। वो तो आदत, शरीर में वैसा रूटीन बन जाता है। तो ऐसी व्रत करके हमें ऐसी भावना, और ये जो 10-10 उपवास करते हैं उन्हें तो और एक प्रॉफिट है। क्या कि जब समाधि का समय आता है, और कभी कभार जैसे कि आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए अपने, उनने 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, यानी जल का भी त्याग कर दिया। उसके बावजूद भी 36 दिन तक उनकी संलेखना बिना पानी के। अब बताइए, जब हम 10 दिन बिना पानी के रह सकते हैं और हम मुनि बन गए हैं, जो उपवास करते हैं उन्हें ऐसी भावना बानी चाहिए और ये विचार करनी चाहिए कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम मुनि बनेंगे और अंत में समाधि मरण करेंगे। और समाधि मरण के समय अगर ऐसी स्थिति आ गई, कभी कभी ऐसा लगता है जब समाधियां चलती हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो आप गए, और फिर थोड़ी देर बाद फिर चेतना जागृत हो जाए। और अभंग जो निर्यापकाचार होते हैं और जो देखने वाले होते हैं उन्हें अलर्ट रहना पड़ता है। अलर्ट, अगर वो लगे कि ये तो गए, वो कर दिया 4 प्रकार के आहार का त्याग। एक बार की घटना इटावा में एक महाराज जी थे, उनके पास एक व्यक्ति आए, बहुत बीमार हो गए, बिल्कुल कुछ खाते ही पीते नहीं थे, कुछ नहीं। तो घर वाले ले आए, अब भैया अब तो अंतिम समय है, चलो महाराज से संलेखना दिला देते हैं। ले आए और अब 2-3 दिन तक तो उन्हें क्षुल्लक दीक्षा दिला दी। 2-3 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। एक सज्जन उनके पास पहुंचे, महाराज पानी पीने का मन हो रहा है क्या? तो उनने मुंडी तो व्यवस्था की गई, क्षुल्लक जी की तो व्यवस्था बैठ करके की जाती है, व्यवस्था की गई जल की, और थोड़ा सा पानी दिलाया गया। और पानी दिलाया गया तो उनने वो पानी थोड़ा सा पी लिया। उसके बाद किसी का, जब कोई छपक संलेखना रत हो तो उसको देखने के लिए तो भीड़ ऐसी उमड़ती है कि टूट ही पड़ती है, भले ही उसको कितनी परेशानी हो। तो उनमें से फिर बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक जन का मन हुआ एक मुनक्का दे के देखना, मुनक्का दी तो ने वो भी खा ली।
एक तो मुनक्का ले ली, अब पानी पिला के लिटा दिया। दूसरे दिन पूछा, दूसरे दिन, अब एक मुनक्का ने उनके अंदर चेतना, एक मुनक्का कितना काम करती है, एक रोटी की एनर्जी देती है एक मुनक्का, है ना। अब गिन के खिलाना, क्योंकि मुनि महाराज 32 ग्रास लेते हैं, वो माता जी हैं 28 ग्रास से ज्यादा मुनक्का गिन के खिलाना आप, है ना। तो फिर दूसरे दिन उनसे पूछा, 2-4 मुनक्का दी। अरे वो तो धीरे 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 ठीक से होते गए और अच्छा आहार करने लगे और चलने फिरने लगे, वो तो बिल्कुल चंगे। अब समाधि तो काय के लिए, संलेखना काय के लिए दिलाई थी कि ये तो अब निपटने वाले हैं। वो तो ठीक हो गए, तो अब उनकी इच्छाएं जागृत हो गई। वो तो कहने लगे हमें घर जाना है, कहने लगे हमें घर जाना है। तो उनके बच्चे जिनने पहले दिन पानी पिलाया था, उनके बच्चे उनसे कह रहे तुमने जो करो का है, पानी पिला दिया, पानी पिलाया फिर मुनक्का। और ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो क्या है, हमारी प्रैक्टिस है। जो हमने 10 उपवास किए हैं वो ये प्रैक्टिस है कि अगर लास्ट में हमने मुनि व्रत, आरिका व्रत अंगीकार किए हैं, और ऐसी भावना करनी ही चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है। अंत समय हम नहीं कह रहे कि आप जीवन भर अभी से दीक्षा ले लो, चलो हमारे साथ में, हाँ, खूब निपटाओ, घर संभालो, सब कुछ करो। एक नियम ले लो आप, तो बताएं, बता दें, जिस दिन 125 साल के होंगे उस दिन दीक्षा देखो। दीक्षा का तो अपना भाव हो ही गया कि नहीं हो गया, कितने खुश हो गए। तो ताली थोड़ी कम बजाई तुम लोगों ने। देखो अपन दीक्षा भी ले रहे हैं, दीक्षा के भाव भी बना रहे हैं, और 125 साल तक जिए तो ले लेंगे, नहीं तो भाव तो बना ही ले, भाव तो बनाने ही चाहिए। और इसीलिए जब संलेखना का समय आए, और कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति बसा कि हमारा 4 प्रकार के आहार का त्याग हो गया है और अब जल भी नहीं लेना है, तो हम कम से कम 10 दिन तो, जब आचार्य शांति सागर जी महाराज 36 दिन निकाल सकते हैं, तो हम भी तो इतना प्रैक्टिस कर लें कि 10 दिन तो निकल ही जाए। तो इसलिए व्रत किए जाते हैं, क्या भावना लेकर के कि हे भगवान, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि। आज भगवान के सामने सब लोग यही भावना भा करके जाना कि हे भगवान, ये जो 10 दिन आए हैं, हम लोगों ने आपकी आराधना की है, व्रतों को 10 लक्षणों को समझने का प्रयास किया है। अगर इन दिनों में हमने थोड़ा सा भी पुण्य कमाया हो, तो मेरा अंतिम समय समाधि पूर्वक मरण हो, ऐसी भावना अवश्य बना। क्योंकि भावना भवनाशनी होती है। हम यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं। हम जो 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं, किसके लिए मना रहे हैं? अकेले मात्र पुण्य कमाने के लिए नहीं, अपने जीवन को उच्च बनाने के लिए। क्योंकि हम तप कर रहे हैं तो हमें उस तप से वो चमक मिलनी चाहिए जिससे कि हम कीमती बन जाएं। वरना आचार्य भगवान कहते हैं, तप नहीं है देह दंडन, तप नहीं है देह दंडन, आत्मशोधन है, आत्मशोधन है। तप नहीं है मूढ़ मुंडन, मन निरोधन है, मन निरोधन है।
जीवन कोरा कागज हो, मेरा जीवन थोड़ा सा था, थोड़ा ही रह गया। जिंदगी को लग न पाया, यूं ही मर गया। मेरा जीवन कोरा कागज। केवल भूखे रहना, प्यासे रहना तप नहीं है। अपनी इंद्रियों पर और मन पर कंट्रोल करना, उन पर विजय प्राप्त करना तप है। क्योंकि नागा बाबा तो बहुत सारे दिखाई देते हैं। पास में ही है उज्जैन। जब महाकुंभ लगता है तब कितने होते हैं? कम से कम हजारों की संख्या में, है ना? और लाखों की में हो तो लाखों की संख्या में। पर क्या सही स्वरूप को समझ पाया है? ऐसे ऐसे वो लोग भी ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा तप करते हैं कि पूरा शरीर गड्ढे में, अकेली बर्फ की सिल्लियों पर बैठे हैं, नग्न हैं, पर गले में कौन थी? सूरजमुखी की, गेंदा के फूल की माला पहने हैं, है ना? ऐसे नहीं। क्या समझना है कि हम अपने स्वरूप को पहचानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए और अपने आप को यानी अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हम तप कर रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, घर भी छोड़ा है, खाना पीना भी छोड़ा है, दुकानदारी भी छोड़ी है। किस लिए? किस लिए? मंदिर में भीड़ भाड़ दिखाई दे जाए इसलिए नहीं, इसलिए छोड़ा है कि कुछ तो समय मिले जिससे कि हम अपने आप को पहचान सकें, और कुछ तो ऐसी क्रिया हो जिससे हम अपने कर्मों को संहार सकें। और ये तप ही है जो कर्मों को जनाने वाला है। हम दूसरे लोगों की चिंता तो बहुत कर लेते हैं, पर अपनी चिंता नहीं कर पाते हैं। पर आचार्य भगवान कहते हैं, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधम। यानी सबसे उत्तम है अपने आप की चिंता करना। फिर चिंता किसकी? शरीर की, अपने ही शरीर की, दूसरों की नहीं, है ना? अब देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात्। ये दूसरों की जो चिंता की अधम है, धमा धमा अधमा अधमा, अधम से भी अधम है दूसरों की चिंता करना। इसलिए चिंतन करना है तो अपने स्वरूप का कीजिए। चिंता करनी है तो अपनी कीजिए कि मैं किस स्थान पर हूँ, मैं कैसे कर्मों का आश्रव कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए कि ये जो मनुष्य जन्म आज मिला है ऐसा ना हो कि कल मैं इस मनुष्य जन्म के लिए तरस जाऊं। चिंता इस बात की करनी है, वरना ये 10 दिन में खूब एक टाइम खाओ, बिना हरी के खाओ, दूसरे टाइम पानी नहीं पियो, तप ही तप नहीं, तपन बनेगी। इसलिए ध्यान रखें, क्रिया के साथ में भावना बहुत जरूरी है। क्रिया के साथ में अपना चिंतन बहुत जरूरी है, और तप करना भी बहुत जरूरी है। समय हो चुका है अंतिम। तप नहीं करो तपन होगी, आंख तुम्हारी नम होगी। तप नहीं करो तपन होगी,
शान तुम्हारी कम होगी, शान तुम्हारी कम होगी, शान तुम्हारी कम होगी, शान तुम्हारी कम होगी। तप तो एक साधना है, मन को यहाँ बांधना है। तप तो एक साधना है, तृष्णा जड़ से मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी तब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। एक अंतिम बात, एक सूत्र आता है, लोग बागों के मुंह से बहुत सुना जाता है आजकल, स्वाध्याय परमम तपः। कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? करते हो भैया कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं? 10 मिनट स्वाध्याय तो सबको ही करनी चाहिए। आज अपने मन में ऐसा सोच लेना, विचार कर लेना। क्यों? क्योंकि जब तक स्वाध्याय नहीं होगी, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, अपने आप को पहचानने का कोई और उपाय नहीं है। पर लोग वाक कहते हैं स्वाध्याय परमम तपः। किसके लिए है ये परम तप? किनके लिए? साधुओं के लिए, मुनियों के लिए, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और अब कुछ काम है ही नहीं। तो क्या करोगे महाराज? क्या करोगे? टाइम पास कैसे करोगे? स्वाध्याय कीजिए, और स्वाध्याय करने से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन लोग बाग मुनि महाराज के तप को, स्वाध्याय परमं तपः, अपना तप मान लेते हैं। आज बहुत सारे ऐसे मुमुक्षु भाई हैं, मोक्ष जाने वाले इसी भाव से, जो कहते हैं कि स्वाध्याय परम तप है। अगर परम तप होता स्वाध्याय, तो सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं 33 सागर तक। मुनि महाराज तो आहार के लिए भी, बिहार के लिए भी, न्यार के लिए भी निकल जाते हैं। उस समय स्वाध्याय स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं, वो अनवरत 33 सागर तक स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं। उनके अगर तप होता तो वो वहीं से मोक्ष नहीं चले जाते, है ना? पर स्वाध्याय परम तप किनके लिए? मुनियों के लिए, श्रावकों के लिए स्वाध्याय उनका कर्तव्य है। इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य पालन का समय हुआ करता है, और जो तप है उसका कोई समय नहीं होता है। साधु अगर शांत भी बैठा है तो वह स्वाध्याय तप में है, वो अपना चिंतन कर रहा है। तो इसलिए बस इतना कहना है कि आज गुरुओं के बिना ज्ञान हो रहा है। कुछ लोगों को, यहाँ वो लोग नहीं है मुझे पता है, आज कुछ लोगों को गुरु के बिना ही ज्ञान हो रहा है, अस्तित्व के बिना अभिमान हो रहा है। गुरु के बिना ज्ञान हो रहा है, अस्तित्व के बिना अभिमान हो रहा है, और संतों का बीत गया सारा जीवन जंगलों में। पहले के साधु कहाँ रहते थे? संतों का बीत गया है सारा जीवन जंगलों में, और कुछ लोगों को आज एयर कंडीशन में केवल ज्ञान हो रहा है। ऐसा तप नहीं करना है, हमें सम्यक तप करना है, जिससे कि हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकें, अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकें, और अंतिम लक्ष्य इस पर्याय का सम्यक पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त कर सकें। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, क्योंकि व्रत उपवास लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं। आप सभी के जीवन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और अंतिम लक्ष्य
यानी कर्मों को नाश करके मुक्ति वधु का वर्ण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय महामुनि राज की जय महामुनि राज की जय उत्तम तप धर्म की जय। बोलिए श्रमणी आय के वहाँ 105 विमल श्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय। जाप कर लीजिए ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः। उत्तप तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम इच्छा रहित उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम इच्छा रहित तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम इच्छा रहित उत्तम 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 तप धर्मांगाय नमो नमः। जिनवाणी की स्तुति के लिए खड़े हो जाइए। तीव्रेभ्यो नैर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। हमारे बीच में भोजनशाला के पुण्याजक श्रीमान राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जैन, शुभम कुमार सम्मान करो जी, सम्मान करो जी, अभिमान करो जी, इनके अपुण्यों का अनुमोदन करो जी। इनके पुण्यों का अनुमोदन करो जी, सम्मान करो जी, सम्मान करो